हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ शर्मा रियल ब्लॉग। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं जग गई हूँ, घूम करके आ गई हूँ। जैसे कि अभी सबको पता है मैं घूमने जाती हूँ बाहर, तो बाहर से घूम करके आ गई हूँ। और उसके बाद आने के बाद छत पे थोड़ी सी बैठी हूँ थोड़ी देर तक, क्योंकि ठंडी ठंडी इतनी अच्छी हवा चलती है ना कि बस आते ही काम पे लगने का मन ही नहीं होता है। उधर से आने के बाद इतना पसीना हो जाता है शरीर में कि थोड़ा समय छत पे जा कर के हवा में बैठ जाती हूँ। उसके बाद उठा लूँगी झाड़ू। बस लग गई हूँ अपने काम काज पे। झाड़ू लगाऊंगी पहले, और पूरे घर में तो झाड़ू नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ किसी को मैं डिस्टर्ब करूँ। जिसको सोना है सोते रहें, बस मैं अपना काम करूँगी। जितना एरिया खाली है उतने में झाड़ू लगा करके ब्रश वगैरह कर करके और नहा करके पूजा करके लग जाऊँगी बच्चों का टिफ़िन तैयार करने में। तो वही सब शुरू हो चुका है रूटीन। तो बने रहिए गाइस ब्लॉग में, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। और जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें। और अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ, पूजा भी हो गया है। और भिंडी में रात में ही धुल करके रख दी थी, तो भिंडी भी कट गया। और भिंडी की सूखी सी सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। तो जिस दिन सूखी सब्ज़ी बनती है ना इस तरीके के, तो बच्चे लेकर के चले जाते हैं। और भिंडी तो खा लेते हैं ये लोग, और किस चीज़ की सब्ज़ी खाने में भले ही नखरा दिखाएं, भिंडी खा लेंगे। तो वही मैं भिंडी छौंक दे रही हूँ। और भिंडी छौंक करके और प्याज वगैरह सारा डाल करके, और नमक कभी नहीं डालूंगी, ढकूंगी भी नहीं, ऐसे ही खुले पे तेज़ फ्लेम पे ही रख करके और जाऊंगी राधिका का छुट्टियाँ करने। और इधर किचन में काम करते भी रहती हूँ और बाहर भी मैनेज करना पड़ता है, अकेले हूँ मतलब बच्चे हैं, दोनों बेटियों का चोटी वगैरह करना हो जाता है, तैयार करना हो जाता है। तो अभी जीने पे ही राधिका को मैं बैठा ली हूँ, क्योंकि किचन के सामने ही जीना है ना, उधर सामने ही साइड में। तो इसीलिए मैं सोची कि किचन में भी ध्यान देते रहूँगी। और एक एक करके पहले एक चोटी बांध रही थी और फिर जाकर के भिंडी चला रही थी, फिर एक चोटी बांधी, फिर जाकर के भिंडी चलाई। तो ऐसे करके काम मैं कर लेती हूँ। और अभी राधिका का छुट्टियाँ हो गया है, तो अब इसमें मैं नमक और मसाले डाल दूँगी और उसके बाद जाऊँगी दीपिका का छुट्टियाँ करने। तो गाइस, जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। पता नहीं फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि इंप्रेशन डाउन जा रहा है। अब डाउन जा रहा है तो डाउन जा रहा है, क्या कर सकते हैं। कल का मेरा ब्लॉग भी नहीं गया क्योंकि कल से तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसी वजह से मैं कल ब्लॉग डाली ही नहीं। सिलाई सेंटर जा रही हूँ ना सिलाई सीखने, तो वहाँ से आने के बाद मैं दवा खा करके और लेट गई। मैं सोची आराम कर लेती हूँ, क्योंकि ना क्या मैं बताऊँ, मन भी अजीब हो रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं था। मैं वीडियो तो एडिट कर देती मगर वॉइस ओवर नहीं कर पाती। मुझे लग रहा था कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती, इसी वजह से मैं छोड़ ही दी कि चलो भाई एक दिन आप लोगों को भी आराम दे देती हूँ, वीडियो देख देख करके डेली डेली कहीं बोर ना हो गए हूँ। और इधर दीपिका का भी बात करते करते छुट्टियाँ बन गई। और दीपिका का तो डेली कुछ न कुछ नौटंकी हो ही जाता है। दीपिका को पापा बोले कि मैं छुट्टियाँ कर देता हूँ, इसको तो भाई मुझसे ही करवाना होता है, तो इसीलिए वो नाराज़ हो गई थी। फिर काफ़ी देर तक मनाई, छुट्टियाँ हो गया। अभी दिव्यांशु को जुराब वगैरह पहना दूँगी। और इसके तो बस छोटे छोटे बाल है, थोड़ा सा कंघी फेर देती हूँ, क्योंकि ये खुद से ना अच्छे से कंघी नहीं कर पाता है, बस आगे आगे कर लेगा और पीछे नहीं। तो अभी देखिए बच्चे जो हैं वो चले गए हैं, बच्चों का टिफ़िन वगैरह मैं पैक करके दे दी हूँ। और लगे हाथ सब्जी तो बन ही गया है, तो मैं सोची रोटी भी सेक करके रख दूँगी और उसके बाद लगे हाथ सारा समेटूँगी। किचन घर फैला जो पड़ा है तो वो सारा काम शुरू हो गया है। अभी किचन समेट करके और जितने भी बर्तन हैं उसमें मैं पानी डाल दूँगी। और थोड़े से आटे मैं बचाई हूँ, क्योंकि मुझे खाने हैं चाय और पराठे। 3-4 दिन हो गया था चाय पराठे। मैं सोच रही थी कि घूमने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत अपना मतलब वो है ना कि वज़न कम करना चाहते हैं, तो पराठे वगैरह इस तरीके की चीज़ें ना खाऊं। मगर भाई मन नहीं मान रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं छोड़ सकते ना। थोड़ा थोड़ा ये है कि क्वांटिटी कम कर दूंगी। जैसे पहले था कि मैं रेगुलर खा लेती थी जब मन करता था, तो अब ये है कि हाँ हफ्ता में एक दिन तो खा ही सकती हूँ। और हस्बैंड जी का लंच भी पैक करके मैं रख दी हूँ। अभी तो वो लोग लेटे ही हैं, जब जाएंगे तब रोटी पैक करूँगी। बस सब्ज़ी पैक कर दी कढ़ाई खाली करने के लिए। और अभी देखिए एक मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ एलोवेरा जूस की। तो ये फ्रेश एलोवेरा है, ये तो आजकल हर किसी के घर में छत में बालकनी में होता ही है। तो वही मैं रात में ही तोड़ करके रख दी थी इसको, ताकि इसका जो पीला पीला जो निकलता है ना लिक्विड, वो सारा निकल जाए। और अभी इसका बनाऊंगी मैं फ्रेश जूस। उसके लिए मैं इसका छिलका उतार रही हूँ, आराम आराम से छिलका उतार करके। और ये ना थोड़ा सा ही निकला था, काफ़ी सारा ऐसा मतलब इस तरीके से था कि अंदर से सूखा सूखा जैसा। तो जो पार्ट मुझे अच्छा लग रहा था मैं उसी का बनाई। तो छील करके इसको और जितना ख़राब था वो मैं फेंक दूँगी।
और इसको अच्छे से धुल लूँगी, धो करके, और इसका जो पल्प होता है गूदा वो चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। और आप लोग यही सोचिएगा कि कैसा लगेगा, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बताऊँगी कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें डालना है। और ये तो हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। और ऊपर से कि फ्रेश एलोवेरा जूस है, जैसे कि हम मार्केट से लाते हैं, पीते हैं। तो घर में अगर थोड़ा सा मेहनत करनी अगर एलोवेरा है तो घर पे भी फ्रेश एलोवेरा जूस बना करके और पी सकते हैं। डेली तो नहीं, बीच में मैं पीती थी हफ्ते में एक दिन, मगर अभी मैं कम से कम 2 या 3 महीने बाद पी रही हूँ। छूट गया, फिर होता है ना, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके लिए तो हो जाता है, बस अपने लिए नहीं होता। देखिए बातें करते करते पीस गया है। मैं उसको मिक्सी में डाल करके पीस ली हूँ, मिक्सी चला चला करके, कभी चला करके रोक करके। और इसमें मैं डाली हूँ नींबू का रस। तो इसमें नींबू में जूस कम था तो इसलिए मैं 2 नींबू डाल रही हूँ। 2 नींबू का रस है इसमें, नहीं तो जूस वाला नींबू है तो 1 नींबू काफ़ी है। अब इसमें डालूँगी स्वाद के अनुसार काला नमक, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस पी जाऊँगी। और काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, कड़वा नहीं लगता है। ये देखिए 1 गिलास बनाई थी मैं अपने लिए ही, क्योंकि और कोई नहीं पिएगा। और मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा रेगुलर पीती हूँ, हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि ना मेरे चेहरे पे ज़्यादा दाने वगैरह निकल रहे हैं, और दाने भी अजीब निकल रहे हैं, निकल करके और उसी में चिपक करके रह जा रहा है, दाग होते जा रहा है। तो ऐसे तो, और बैठ करके तसल्ली से पीऊँगी। और इसका जो छिलका है उसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उस पर हल्का सा हल्दी का पाउडर लगा करके और फिर चेहरे पे, गर्दन पे, नेक पे, मतलब हाथ में लगा करके और छोड़ दूँगी। अभी तो मैं मुंह पे कुछ भी नहीं लगाई थी, सुबह जब नहाई थी ना तो कुछ भी नहीं लगाई थी, बस सिंदूर और बिंदी लगा करके और काम में लग गई थी, और कुछ भी क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो मैं सोची मुंह पे भी कुछ नहीं लगा है तो इसको लगा करके उसके बाद काम में लगूँगी। तो हो गया ना, गूदा भी इस्तेमाल में आ गया और छिलका भी इस्तेमाल में आ गया। और ये जूस पीने के बाद 1 से 2 घंटा कुछ भी नहीं खाना है, चाय भी नहीं पीना है। तो अभी मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि काम करते करते 1.5 से 2 घंटा तो ख़त्म हो ही जाएगा टाइम। पूरा घर समेटूँगी, तौलिए वगैरह जो बच्चे छोड़ करके गए हैं वो सारा फैलाऊँगी सूखने के लिए। और ये चादर भी चेंज करूँगी, क्योंकि ये चादर हो गया है गंदा, मुझे धोना है। तो इसीलिए ये सारा क्लीनिंग का पार्ट अब शुरू हो गया, घर का झाड़ू वगैरह करना। और गैस झाड़ू भी लग चुका है, किचन भी क्लीन हो गया। और कपड़े नहीं धुल पाई क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म थी, तो मैं भिगो करके रख दी हूँ। घर का सारा काम ख़त्म हो गया और अब मैं जा रही हूँ अपना सिलाई का काम करने। और यहीं पे आज का जो ये ब्लॉग है मैं करती हूँ एंड। फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर से। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।